नमस्कार, मैं मानसी सैनी रुड़की हब में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एक बड़ी ही बिग ब्रेकिंग हम आपको देने जा रहे हैं। हालांकि रुड़की के सभी नगरवासी उससे बड़े अच्छे तरीके से बखूबी जानते हैं कि वो हम क्या बताने वाले हैं। शुक्रवार शाम से ही एक खबर बड़ी शहर में तहलका मचा रही है और लोग सोशल मीडिया पर इस तरह से पोस्ट कर रहे हैं, जय हो नगर निगम, हर हर गंगे नगर निगम का अब क्या होगा। इस तरह की चीजें सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है और चीजें देखने का कारण है नगर निगम। रुड़की नगर निगम के मेयर गौरव गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राजनीति में खेला होता है भैया, कुछ लोग खुद खेलते हैं और कुछ खेलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो वही खेला हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर नगर निगम में ऐसा क्या खेला हुआ है। रुड़की नगर निगम के मेयर गौरव गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और प्रशासन ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया। सबसे पहले अब हम आपको उनका इस्तीफा पढ़कर सुना देते हैं कि उन्होंने अपने इस्तीफे में क्या लिखा, क्या प्रशासन को बताया। उसके बाद हम ये पूरा खेला आपको समझाएंगे कि ऐसा आखिर करने की नौबत पड़ी कैसे। मेयर गौरव गोयल लिखते हैं, मैं नगर निगम रुड़की की गंदी राजनीति से त्रस्त हूं। नगर निगम रुड़की में नगर विधायक प्रदीप बत्रा के अत्यधिक बढ़ते राजनीतिक दखल से यहां की व्यवस्थाएं पूरी तरह से बिगड़ गई हैं। नगर आयुक्त विजय नाथ शुक्ल भी पूर्ण रूप से उन्हीं के दबाव में कार्य कर मेरी गौरव गोयल जी की अनदेखी कर रहे हैं। साथ ही विधायक के कुछ करीबी पार्षद बेहद भ्रष्ट और बेलगाम हैं, जिन्हें संरक्षण रुड़की में तैनात पूर्व नगर आयुक्त नुपुर वर्मा का है। नुपुर वर्मा का जिक्र भी मेयर गौरव गोयल ने बड़े अच्छे से किया है, जो कि वर्तमान में सिटी मजिस्ट्रेट हरिद्वार के पद पर तैनात है और रुड़की सलेमपुर स्थित अपने निजी आवास से नगर निगम की राजनीति चलाती हैं और अपने गृह जनपद हरिद्वार में पिछले 5 वर्षों से जमी हुई है। श्रीमती नुपुर वर्मा नगर आयुक्त रुड़की कार्यकाल की ऑडिट रिपोर्ट में इनके द्वारा किया गया भारी भ्रष्टाचार ऑडिट अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया है। इनके द्वारा नगर निगम के पार्षदों, ठेकेदारों व कर्मचारियों को मोहरा बनाकर लगातार मेरे विरुद्ध कार्य और षड्यंत्र रचाए जा रहे हैं। नुपुर वर्मा जैसी मेयर गौरव गोयल जी कुछ अपशब्द उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। नुपुर वर्मा जैसी महाभ्रष्ट अधिकारी के हरिद्वार के जिले में रहते नगर निगम रुड़की में कार्य कर पाना असंभव है। इन्हें तत्काल भंग करने और यहां एसआईटी जांच करने की मेयर गौरव गोयल ने गुहार लगाई है। मैं नगर निगम रुड़की की इन विषम राजनीतिक परिस्थितियों से बेहद क्षुब्ध हूं। इन परिस्थितियों में मेरे लिए काम कर पाना असंभव है। ये इस्तीफा मेयर गौरव गोयल ने शुक्रवार शाम को प्रशासन को दिया है और प्रमुख सचिव हम आपको बता देते हैं रमेश कुमार सुधांशु द्वारा उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता है और हरिद्वार जिलाधिकारी को प्रशासक तैनात कर दिया जाता है। अब नगर निगम के जितने भी रूटीन कार्य होंगे वो नगर आयुक्त द्वारा ही देखे जाएंगे। अब आपको बताते हैं ये खेला आखिर शुरू कहां से हुआ। शुरुआत होती है 25 नवंबर 2019 की, जब पूरा रुड़की शहर उम्मीदों से भरा होता है, क्योंकि मेयर गौरव गोयल निर्दलीय चुनाव जीतकर रुड़की में आ जाते हैं। भाजपा और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों को पछाड़कर मेयर गौरव गोयल शहर के मेयर बनते हैं और लोगों में उम्मीद जगती है कि अब शहर में कुछ नया होने वाला है, लेकिन लोगों की उम्मीदें हवा में ही बह जाती हैं। मेयर गौरव गोयल इस तरह से आरोप प्रत्यारोपों में घिरे रहे कि शहर में विकास पर ध्यान देने की बजाय वो सिर्फ इन्हीं में उलझते और सुलझते रहे। शुरुआत होती है बोर्ड बैठक में झबरेड़ा पूर्व विधायक देशराज कंडवाल के हाथ से माइक छीनना। ये उनके लिए इतना अशुभ हो गया कि आज ये घड़ी उन्हें देखने को मिली। उसके बाद लगातार आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला लगातार चलता रहा। दूसरी कमी हम आपको बता देते हैं जिसने गौरव गोयल को लगातार घेरे रखा, 25 लाख रिश्वत सुबोध गुप्ता से मांगने के कटघरे में गौरव गोयल फिर से घिर गए। ऑडियो की जांच भी की गई और पता लगाया गया कि ये आवाज गौरव गोयल की ही थी। उसके बाद लगातार फिर से सिलसिला जारी रहा और इस बार तो इतनी हद हो गई कि 25 जुलाई को हुई बोर्ड बैठक भी मेयर गौरव गोयल के देरी से पहुंचने पर पार्षद ने अपनी इच्छा से चंद्र प्रकाश बाटा को अध्यक्ष के रूप में मनोनीत कर उनकी कुर्सी पर बैठा दिया। अब आप ये सोचिए, ये महज संयोग हुआ या ये सच की आहट थी कि आज मेयर गौरव गोयल ने नगर निगम के पद से इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद लगातार मेयर गौरव गोयल इन्हीं कटघरों में लगातार खड़े रहे
लेकिन इस बार वो निशाना साध कर गए नगर विधायक प्रदीप बत्रा पर। वो कहते हैं कि जब 10 साल से शहर की कमान नगर विधायक प्रदीप बत्रा के हाथ में थी, वो कुछ नहीं कर पाए, तो महज 3 साल में अब तो वो अपना कार्यकाल पूरा भी नहीं कर पाए। स्थिति ये बन गई कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने कहा तो वो मुझसे कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि मैं इस तरह के कार्य कर पाता, और मैंने अपनी इच्छा से अपना पूरा प्रयास कर जितने भी शहर में कार्य होने थे मैंने वो पूरे कार्य किए। नगर विधायक प्रदीप बत्रा पर भी निशाना साधा और कुछ पार्षदों पर भी उन्होंने पूरा निशाना साधा कि पार्षद किसके दबाव में आकर कार्य कर रहे हैं। इस्तीफा भी स्वीकार हो चुका है प्रशासन के द्वारा। एक बड़ी चीज और हम आपको बता देते हैं कि मेयर गौरव गोयल के द्वारा हाईकोर्ट में भी रिट डाली गई। गीतांजलि विहार निवासी अमित अग्रवाल जिनका नाम है, उन्होंने गौरव गोयल के द्वारा हाईकोर्ट में रिट जारी की थी, जिनमें लगातार उन्होंने कई चीजों का जिक्र किया था। जैसे लीज प्रॉपर्टी को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया था। नगर निगम में जो कर्मचारी काम करते हैं, जो ठेकेदार काम करते हैं, उन्होंने रिट में ये भी बताया था, जिक्र किया था कि मेयर गौरव गोयल का व्यवहार उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जिससे वो बेहद ही नाराज हैं। दूसरा उन्होंने बताया था कि नगर निगम की कुछ पत्रावलियों में गौरव गोयल के द्वारा छेड़छाड़ की गई है। इस पर संज्ञान भी लिया गया था, जांच भी बैठाई गई थी। निवर्तमान जो हरिद्वार जिलाधिकारी थे विनय शंकर पांडे और प्रतीक जैन ने एक 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था, जो इस पूरे संज्ञान पर चर्चा करे और बात करे कि क्या वाकई में रिट में जितनी भी चीजें दायर की गई हैं अमित अग्रवाल द्वारा, क्या वो सही है या नहीं। लेकिन फिलहाल भैया राजनीति में कुछ भी निश्चित नहीं है। यही राजनीति में निश्चित है कि राजनीति में खेला हो गया है। अभी तक हम सुनते थे कि राजनीति में अदला बदली चलती है, लेकिन आप देखें कि राजनीति करने वाले लोग भी कभी इतने मजबूर हो जाते हैं कि अपने पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है। और गौरव गोयल ने यही बात साफ साफ कही है कि मैंने मजबूर होकर, त्रस्त होकर, असंभव मेरे लिए कार्य करना वहां हो गया था। जिस तरह की गतिविधियां नगर निगम में या और राजनीतिक क्षेत्रों से नगर निगम में आकर दखल अंदाजी देने की वजह से असंभव मेरा हो गया था कार्य करना। इसी वजह से मैं गौरव गोयल जो मेयर नगर निगम का था, अब मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं और रुड़की नगर निगम मेयर का पद अब रिक्त घोषित कर दिया गया है। अब आप सोचिए, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या नगर निगम मेयर गौरव गोयल का इस्तीफा देना सही था या नहीं था? आपकी इस बारे में क्या राय है? प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल सबसे बड़ी ब्रेकिंग यही चल रही है। उसके बाद मेयर गौरव गोयल कह रहे हैं कि अभी लाइन वाइज वो सबको बताएंगे, वो सबकी चीजें बाहर निकालेंगे, जितनी हुई है, जितनी भी नहीं हुई है। वो इतने परेशान हो गए थे दखल अंदाजियों को देखते हुए, और लगातार सुना ये भी गया था बीच में कि काम करने वाले कर्मचारी और ठेकेदार भी मेयर गौरव गोयल से इतने नाराज हो गए थे कि उन्होंने प्रशासन से शिकायत करी थी कि मेयर गौरव गोयल का व्यवहार या मेयर गौरव गोयल की चीजें उन्हें सही नहीं लगती हैं और कृपया उन्हें पद से हटाया जाना चाहिए। उसके बाद प्रदीप बत्रा जी का भी एक बयान सामने आता है, जिसमें प्रदीप बत्रा जी बड़े अच्छे से कहते हैं कि उन्होंने इस्तीफा दिया है, कोई बात नहीं, लेकिन वो इस्तीफा देते या वो इस्तीफा नहीं देते, पद से हटना तो उनका तय था, क्योंकि उनके द्वारा कई मुकदमे हाईकोर्ट में, कोर्ट में चल रहे हैं, जिस पर लगातार जांच हो रही है, और किसी भी एक मुकदमे का फैसला आ जाना मेयर गौरव गोयल को अपने पद से हटाना निश्चित कर देता। लेकिन उससे पहले ही आप संजोग देखिए कि मेयर गौरव गोयल जी अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। अब देखते हैं भावी उम्मीदवार कौन होगा, और चुनाव होके देखा जाएगा कि अब इस कुर्सी को कौन संभालेगा। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।